मूवी स्टार्ट होती है जॉन नाम का एक आदमी को दिखा के, जिसके पीछे पीछे जेस्टर चल रहा था। जेस्टर जो ऑरेंज सूट पहन के एक इविल विंग है, बेसिकली अपना ब्लैक मैजिक से जादू करता है किसी जादूगर की तरह। ये अपना जादू दिखाकर लोगों को इम्प्रेस भी करता है और वही जादू की मदद से लोगों को मार भी देता है। सबसे ज़्यादा ये चिढ़ जाता है तब जब इसका ट्रिक देखकर कोई पसंद नहीं करता। इसके कारनामे देखकर आप समझ जाओगे कि ये कितना खतरनाक है। अब जॉन को उसकी बड़ी बेटी एमा दिखाई दे रही थी, वो भी बचपन वाली रूप पे। इसी एज पे वो इनको छोड़ के दूसरी शादी कर लिया था, जिस शादी से इसकी एक और बहन हुई थी जिसका नाम था जॉसलिन। अब वो जहाँ जा रहा था एमा उसका पीछा कर रहा था और ये जेस्टर की ही ट्रिक थी। गिल्टी पे आके जॉन ने एमा को कॉल किया और सॉरी बोला, लेकिन इससे और ज़्यादा वो गुस्सा हो गई क्योंकि सॉरी से जख्म नहीं भरता। फिर एमा ने गुस्से में फ़ोन रख दी और तभी जेस्टर जॉन के पास आ गया। जॉन ने कहा वो ट्राई किया लेकिन वो नहीं मान रहा। इससे पता चलता है जॉन जेस्टर के बातों में ये सब कर रहा था और ये सफल नहीं हो पाया, इसलिए जेस्टर अपने जादूगरी में आ गया। अपनी सन की हरकत दिखा के वो अचानक से जॉन की गले में फांसी का फंदा ले आया और जेस्टर अपना टाई को टाइट किया तो इधर रस्सी टाइट हो गया और फिर टाई को उठा के जॉन को हवा में लटका दिया और जब वो मर गया तो वो उसको पोल से नीचे गिरा दिया। ये रही मूवी का इंट्रो। ये सब शॉर्ट्स फिल्म सीन से लेना देना है कि नहीं, क्योंकि मैंने एक भी नहीं देखी, वो बाद में देख लेगा। फिलहाल इसमें फोकस करते हैं। जॉन के फ्यूनरल में एमा भी आई थी, साथ में जॉन का छोटी बेटी जॉसलिन भी और उसके साथ उसका दोस्त भी आया था। एमा जॉसलिन से कोई भी बात नहीं की क्योंकि एमा जॉसलिन को पसंद बिल्कुल नहीं करती थी। जॉन के मरने से एमा बहुत खुश थी। वो फ़ोन में अपनी माँ को बता रही थी अच्छा हुआ, क्योंकि इनको तो यही लग रहा था कि जॉन ने खुदकुशी किया है और एमा के हिसाब से वो ये डिज़र्व करता था। एमा के साथ तो इंसाफ हो गया, पर जॉसलिन का क्या? जॉसलिन ने एमा को बाद में मिलने बुलाया था क्योंकि जॉसलिन एमा से बात करना चाहती थी, क्योंकि इसके हिसाब से लॉस दोनों का हुआ। अब बहुत देर बाद फ्यूनरल से सब जा चुका था, तभी एमा देखती है जॉन के कफिन के पास कोई नाच रहा था और वो था जेस्टर, जो कि अचानक से गायब भी हो गया। असल में वो एमा को जाते हुए देख रहा था छुप छुप के। एमा के जाने के बाद दो केयर टेकर्स आया जो कि जेस्टर को भगा रहा था, लेकिन वो उन्हीं लोगों के साथ खेलने लग गया। कभी वो गायब हो जाता है और कभी वापस आ जाता है। ये सबसे परेशान होकर एक ने पुलिस को कॉल कर दिया और तभी दूसरा आदमी सीधा पत्थर पे गिरा और गिरते ही उसका काम खत्म हो गया और जेस्टर पूरा मज़ा ले रहा था। तभी दूसरे आदमी देखते हैं गिरने वाले का शूज लेस बंधा हुआ था और ये भी जेस्टर ने ही किया था। अब ये आदमी पुलिस को कुछ बता पाता, तभी उसके गले में कुछ होने लगा। वो खून की उल्टी करने लगा क्योंकि उसके गले से कुछ बाहर आ रहा था और वो था एक एप्पल। और ये ट्रिक दिखाकर जेस्टर ने और एक आदमी को मार दिया और वो वहाँ से चला गया। इधर रात पे एमा जॉसलिन से मिलने एक बार पे जाती है, जहाँ दोनों एक बियर पीने के बाद दोनों काफ़ी एक दूसरे से बातें करने लगा, क्योंकि जॉन की बातें नहीं हुई थी। अब जैसे ही जॉन की बात हुई, एमा गुस्से से लाल हो गई और गुस्से में एमा जॉसलिन को बहुत सुनाया और वहाँ से चली गई। एमा को कोई रिश्ता बनाना ही नहीं था। ये सब जॉसलिन की ही भूल थी। वो सोची थी बाप मरा है तो दोनों बेटी पुरानी बात भुला के एक साथ रहेगी, लेकिन जॉसलिन गलत थी, जबकि इसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। एमा को इस पर बिना बात की चिढ़ है। अब इसके फैमिली में कोई नहीं बचा तो वो एमा को ही अपनी फैमिली मान रही थी। अब जॉसलिन भी वहाँ से जाने लगी, तभी वहाँ एक आदमी बोलता है जॉन कोई अच्छा आदमी नहीं था, मैंने उसके साथ 15 साल काम किया
तो मुझे पता चला बहुत सारा सीक्रेट था, कोई डेमोन्स था। अब क्या जेस्टर ही वही डेमोन्स है जो उसे बुरा काम कराता था? अब यहाँ एमा घर जा रही थी तो रास्ते में जेस्टर ने उसे रोक लिया और जेस्टर उसे कार्ट पिक करने के लिए मजबूर कर रहा था। तो वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो सामने वाला स्टोर पे चली गई। कुछ देर बाद जेस्टर भी आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद जेस्टर को दिखाई दिया दो छोटा बच्चा, छोटा वाला शरीफ था और बड़ा वाला शैतान। बड़ा वाला बहुत सारा कैंडी उठा के ले जा रहा था, लेकिन छोटा वाला ने उठाया बस एक कैंडी। उसने जेस्टर से भी कैंडी मांग लिया तो जेस्टर ने एक ट्रिक से उसके बैग पे एक कैंडी दे दिया। ये देखकर बड़ा वाला बच्चा भी आगे आ गया, लेकिन उसके मांगने का तरीका ठीक नहीं था। तो जेस्टर बड़ा वाले बच्चे के बैग से कैंडी निकालकर छोटे वाला बच्चे के बैग में डालने लगा। फिर जैसे ही उसने अपनी कैंडी लेना चाही, उसके बैग से एक हाथ आके उसका हाथ पकड़ लिया और वो हाथ जेस्टर का ही था। ये देख के दोनों बच्चा डर के सारा कैंडी फेंक के भाग गया। इधर जॉसलिन अपना घर पे बैठ के टीवी देख रही थी। तभी उसके विंडो से एक शैडो दिखाई दिया जो कि अंदर ही झांक रहा था और तभी घर के डोर नॉक हुआ तो वो देखी बाहर उसका दोस्त था। उधर एक विस्की बोतल लेकर एमा उधर से निकल गई, लेकिन जेस्टर ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। पहले वो मजाक कर रहा था, लेकिन वो जल्द ही सीरियस हो गया। तभी उसको ध्यान आया ये तो वही पागल है जो इसके डैड के कफिन के सामने नाच रहा था। एमा के हाथ से बोतल गिर गया तो उसी बोतल के कांच जेस्टर ने उठा लिया। एमा को लगा वो उसको मारेगा, लेकिन वो अपना गला काट लिया और सारा खून गिरा एमा के मुंह पे। लेकिन ये भी उसकी ट्रिक थी, जिससे इम्प्रेस तो कोई क्या ही होता। डर के एमा भाग गई और फिर चली गई वही स्टोर पे। और एमा की हालत देखकर वहाँ का वर्कर ने पुलिस बुला लिया। 2 ऑफिसर आया और एमा से पूछताछ करने लगा, लेकिन एमा की बातों का यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल था। तो वो सोच रहा था ये कोई प्रैंक है। और तभी जेस्टर अंदर आ गया। उसने एक हाथ कड़ी निकाली और अपना दोनों हाथों में लगा लिया, लेकिन पलक झपकते ही वो हथकड़ी पहुंच गया 2 ऑफिसर के हाथ पे। इससे पहले जेस्टर ने अपना हैट से ऑफिसर का सर ढक दिया और जब हैट हटाई उसका फेस गायब था और वो बिना सर का तड़प रहा था। दूसरे ऑफिसर ने अपना हथकड़ी निकाल के अपनी गन निकाली। तभी वो बिना सर बॉडी के साथ वो डांस करने लगा और ये सीन बहुत वायरल भी हो रहा है। और ऑफिसर ने गोली चलाई तो लगी दूसरे ऑफिसर को, इसलिए वो तो मर गया। फिर जब वो जेस्टर को गोली मारी तो वो गोली ही पकड़ लिया, साउथ इंडियन मूवी की तरह। ये देखकर एमा भी भाग गई और जेस्टर भी वो ऑफिसर को मार के चल दिया। उधर जॉसलिन को ऐसा लग रहा था जैसे उसका डैड अब भी उसके साथ ही है। वो रूम पे जाकर उसकी फ़ोटो देख रही थी तो वो फ़ोटो से निकलकर आ गया बाहर। प्यार यार गया अपनी जगह। ये देखकर जॉसलिन डर गई। वो जल्दी से नीचे जाकर अपने दोस्तों को बोला चलो फेस्टिवल पे चलते हैं। और वो फेस्टिवल पे पहुंचा तो वहाँ पे भी फेस्टिवल पे यही सब देखने को मिल रहा था। कोई रस्सी के सहारे कूद रहा था, फांसी का फंदा लगा के घूम रहा है, यही सब। वहाँ पे एक हॉन्टेड हाउस भी है जो कि जैस्लिन को और ज़्यादा भारी पड़ा क्योंकि अंदर कोई फांसी पे लटका हुआ था। वो सोची ये डेकोरेशन होगी, लेकिन जॉसलिन का तो बस हो गया। घर में ये सब, बाहर भी ये सब। वो तो शांत होकर बैठ चुकी थी और तभी उसके डैड उसको दिखाई दिया तो जॉसलिन भी उसके पीछे पीछे चल दी। उसके जाते ही वहाँ पे बैठ गया जेस्टर। वो जैस्लिन के फ्रेंड को एक ट्रिक दिखा रहा था, वही 3 कप्स वाली। और ये जेस्टर की ट्रिक थी तो कोई ना कोई ट्विस्ट तो होगा ही। जेस्टर ने एक कप उठाया तो उसके पीछे पड़ा था ताज़े निकले हुए दांत और वो दांत जॉसलिन के फ्रेंड लियम का था। और वो और एक कप उठाया तो उसके पीछे कुछ नहीं था,
पर जब वो कप को झटकाया तो उसमें से निकला 2 आइस, मतलब लियम का आइस भी गया। वो इसी हेल्थ पे चिल्लाता हुआ घूमने लगा और सीधा वो गिरा अपनी फ्रेंड मैडिसम के ऊपर। तो मैडिसम और एलेक्सस उसको उठा के लाया और देखता है जॉसलिन एकदम चुप खड़ी थी क्योंकि वो देख रही थी अपना बचपन अपने डैड के साथ। तभी जेस्टर आया और एक स्टिक से लेग्स तोड़ दिया एलेक्सस का। फिर वो मैडिसम को चुप रहने का इशारा किया तो उसका गला घुटने लगा। फिर जॉसलिन को होश आया और उसने बोला, इन सब को छोड़ दो, तुम जो बोलोगे मैं करूँगी। उधर एमा भी भाग रही थी। फोन आता है उसके मम्मी का, लेकिन मॉम के आवाज़ में वो जेस्टर ही था। वो ये सब इशारे में बोल रहा था, वो सब उसको सुनाई दे रहा था उसके मॉम के आवाज़ में। जेस्टर चाहता था एमा सब कुछ भूल के यहाँ से चली जाए, नहीं तो ये सब चलता रहेगा। और जेस्टर ने जॉसलिन के बारे में भी बोला, वो सेफ नहीं है तो एमा जॉसलिन के बिना नहीं जाएगी। सामने वही पुल था जिसके सामने उसका डैड मर रहा था और वो अब भी वही खड़ा हुआ दिखाई दे रहा। तो एमा उसके पास आ गया तो उसका डैड एमा को अपने गलती का एहसास दिलाने लगा। यहाँ पे उसने पहली बार उसको अपना डैड बोला, मतलब उसने माफ कर दिया। लेकिन तभी वो रस्सी एमा के ऊपर डाल दी और वो खींच के एमा को पुल से नीचे फेंक दिया और एमा ने नीचे खुद को पाया अलग ही दुनिया में, जहाँ पे जॉसलिन का बचपन का रूप दिखाई दे रहा था। वो एमा को उल्टा फुल्टा बोल रही थी, लेकिन एमा जानती थी ये सब रियल नहीं है, इसलिए वो ध्यान नहीं दिया। तभी वो अपना डैड को एक ट्री हाउस के पास देखा और वो उसके पीछे चला गया। और वो जब अंदर गया तो देखी जॉसलिन का खुशहाल बचपन, जो कि एमा को नहीं मिला। उसको देखकर उसका डैड उसके पास एक नाइफ लेके आया, अपना ही दिल पे घुसा लिया। ये देखकर एमा रोने लगी। जॉन तब बोलता है, अब क्यों मेरे फ्यूनरल में तो हंस रही थी। जेस्टर इसे पूरा गिल्ट पे डाल रहा था ताकि ये टूट जाए, लेकिन एमा पहले तो टूटी नहीं थी, लेकिन अब लगता है ये टूट गया है। और तभी जॉसलिन भी अपने बड़े रूप पे आ जाती है और वो भी उसको उल्टा पुल्टा बोल रही थी। जॉन ने अपने दिल से नाइफ निकालकर एमा के हाथ पर दिया और बोलता है कि जाग जाओ, पर एमा को टूटना नहीं था और ये बोल के उसने स्टैप कर दिया, पर सेम काम कर दिया रियल वर्ल्ड पे। उसने रियल वर्ल्ड पे जॉसलिन को स्टैप कर दिया था और अब जॉसलिन यहाँ पर मर रही है। पर मरते मरते वो बोलती है, तुम्हारी गलती नहीं, मुझे पता है तुम नींद पे थी। और वो गुस्से में जेस्टर को भी बहुत बार स्टैप किया, लेकिन वो हिला भी नहीं। उसने बोला, मेरे साथ तुमको जो करना है करो, लेकिन जॉसलिन के पास भी नहीं आना। सरप्राइजली वो सुन के वहाँ से चला गया और हम आ जाते हैं प्रेजेंट में, जब एमा अपने डैड के ग्रेव पे आती है अपना मन हल्का करने के लिए। जो भी उसको बोलना था उसने बोल दिया और ये सब जेस्टर भी सुन रहा था। मतलब जेस्टर अब भी उसके साथ ही है, लेकिन ये अब डैड की तरह इसके बातों में नहीं आती। वहाँ से सीधा जाती है उसी बार में जहाँ जॉसलिन अपने फ्रेंड के साथ वेट कर रही थी। अब इसी के साथ मूवी खत्म होती है।